हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्फेरिकल मिरर्स पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट इज मिरर इक्वेशन, उसको डिराइव करवाया था। एंड आफ्टर दैट आई टोल्ड यू अबाउट व्हाट इज मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं फॉर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपका ये जो स्फेरिकल मिरर्स वाला पार्ट है, जो कि 30% सिलेबस है आपका रे ऑप्टिक्स का, वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करवाऊंगा एंड आफ्टर दैट वी विल गो टुवर्ड्स द रिफ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन यहाँ तक हो गया है। अब रिफ्रैक्शन जो होगा इन न्यूमेरिकल्स के बाद हम करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 2.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 f from a concave mirror where f is the magnitude of focal length of the mirror. What is the length and nature of the image? ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो एंड आफ्टर दैट यू कैन गो थ्रू द सॉल्यूशन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। आपको बोला है आपके पास एक कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर सबको पता होगा किस तरह का मिरर होता है कॉनकेव। तो ये एक कॉनकेव मिरर है, सपोज दिस इज अ कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर में बोला क्या है, इस कॉनकेव मिरर में बोला है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ दे रखी है आपको। मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट है। तो ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखी है +2.5 सेंटीमीटर। +2.5 सेंटीमीटर क्यों लगा रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन आपको पता होगा। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 f फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। तो ये जो इसमें जो डिस्टेंस दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दे रखा है 1.5 f। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होता है कॉनकेव मिरर में वो नेगेटिव होगा। तो साइन कन्वेंशन लगा के ये बन जाएगा -1.5 f। ठीक है यहाँ तक। वेयर f इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ। तो मतलब कि फोकल लेंथ जो दे रखी है उसका मैग्नीट्यूड f दे रखा है। तो सिंस इट इज कॉनकेव मिरर, तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ये आपको साइन कन्वेंशन अब आने चाहिए। आपको बोला है व्हाट इज द लेंथ एंड नेचर ऑफ द इमेज। देखो एक तो लेंथ निकालने को बोला है और एक नेचर। नेचर में आएगा आपका मैग्निफिकेशन पूछी हुई है। मैग्निफिकेशन भी निकाल लेंगे और इसमें हम ये भी बता देंगे कि आपकी रियल इमेज होगी या फिर आपकी वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले लेंथ का मतलब क्या है, लाइट लेंथ ऑफ इमेज मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोला, हाइट ऑफ इमेज बोला है। लेंथ ऑफ इमेज का मतलब है हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो मिरर फॉर्मूला क्या होगा, मिरर फॉर्मूला बनेगा 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। सपोज करो 1/v तो निकालना है प्लस 1/u। u कितना है आपका -1.5f। तो -1.5f इक्वल्स टू 1/f। f कितनी है -f के बराबर, तो माइनस आ गया। ठीक है, तो यहाँ से 1/v कितना बनेगा, 1/v बनेगा, देखिए ये 1/v बनेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/f प्लस 1/1.5f। ठीक है, ये 1/1.5 इस तरफ लगे और वहां पे ये पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ से बनेगा, देखिए यहाँ से क्या बनेगा, 1/v इक्वल्स टू 1/v इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा 1.5f। एलसीएम आ गया, ऊपर बचेगा 1.5 माइनस के साथ प्लस 1 इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं v की वैल्यू। 1/v कितना आएगा, देखिए माइनस ऑफ 1.5 प्लस 1 कितना होगा, माइनस ऑफ 1.5 प्लस 1 आ जाएगा आपका माइनस ऑफ 0.5, माइनस ऑफ 0.5 अपॉन 1.5f। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको और v की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो v की वैल्यू कितनी आएगी, अप्रोक्सीमेटली आई थिंक सो 1/v आ जाएगा। देखिए ये माइनस ऑफ, इसको लिख सकते हैं 1/3f। देखो 0.5 को 1/2 लिखा है
और 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 1/v इक्वल्स टू -1/3f, या फिर v की वैल्यू कितनी आ रही है, -3f के बराबर। इमेज डिस्टेंस कितना है आपका, -3f, ठीक है, -3f। तो -3f आया है। यहाँ पे मैग्निफिकेशन भी निकाल लेते हैं पहले। देखिए मैग्निफिकेशन क्या बनेगी, मैग्निफिकेशन क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बाई यू। यही होती है मैग्निफिकेशन कॉनकेव मिरर की। तो माइनस ऑफ वी बाई यू पुट करेंगे, माइनस ऑफ वी की वैल्यू कितनी है, -3f अपॉन यू कितना है, यू आपको दे रखा है 1.5f, ठीक है, ठीक है। तो माइनस ऑफ वी अपॉन यू से आ जाएगा ये वैल्यू सॉल्व करके, दिस कम्स आउट टू बी, आई थिंक सो ये बन जाएगा, कट होके कितना आएगा, मैग्निफिकेशन कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है, मैग्निफिकेशन कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। एक काम करना, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे एक जो v की वैल्यू है उसको -3f नहीं पुट करेंगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला मैंने आपको कल भी बताया था ये आफ्टर साइन कन्वेंशन है, आफ्टर साइन कन्वेंशन है। तो ये -v में जो v होगा वो पॉजिटिव होगा, तो इसको आप पॉजिटिव लिखोगे, -3f नहीं पुट करना है, इसको 3f ही पुट करना है, ठीक है, ठीक है। नहीं तो अगर आप इसमें v में अगर आप साइन कन्वेंशन लगा रहे हो तो फिर u में भी लगाओगे तो वो -1.5f हो जाएगा। बट एक ही तरीका याद करेंगे कि -v/u जो है वो साइन कन्वेंशन लगा के फॉर्मूला बना है, उसमें v और u को हम पॉजिटिव ही पुट करेंगे, फिर से साइन कन्वेंशन से लगाएंगे, ठीक है। ये कैंसिल करेंगे तो अब ये वैल्यू -2 आएगा, मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है, -2, समझ आया। तो मैग्निफिकेशन -2 है और इमेज कैसी फॉर्म होगी, देखिए इमेज कैसी फॉर्म होगी, कॉन्केव मिरर है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर lies along the principal axis of a concave mirror of focal length 10 centimeter such that the end closer to the pole is 20 centimeter away from it. Find the length of the image. अभी देखते हैं इसको, मैं जरा रब कर देता हूँ, then we can go through the question again. देखिए आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि कोई एक रॉड है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है और उस रॉड को किस तरह से रखा हुआ है, किसी कनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, मतलब जैसे ये आपका एक कॉनकेव मिरर है और ये उसकी सपोज करो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो रॉड जो है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है उसको उसके अलोंग, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है सपोज, ठीक है, इस तरह से रखा हुआ है, ये आपकी वो रॉड है, मान लीजिए ए बी रॉड है, ठीक है। तो अब इस रॉड की जो लेंथ आपको दे रखी है यहाँ पे, ये लेंथ है आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है। आगे बोला है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे कहीं पे ये फोकस होगा, तो ये जो लेंथ है, ये फोकल लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। आपको बोला है सच दैट द एंड क्लोजर टू द पोल इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट, मतलब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है, सच दैट द एंड क्लोजर टू द पोल, ये पोल है। अब पोल से जो क्लोजर एंड है रॉड का, पोल से जो एंड रॉड का जो पास है, ये वाला क्लोजर एंड है बी वाला, ये कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज, फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज, ठीक है। तो देखिए कैसे करोगे, सबसे पहली बात तो हमें पता है कि एक कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर जो होगा, ये जो कॉनकेव मिरर है ये एक इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक तरह का हॉरिजॉन्टली रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, मतलब ऐसे करके एक रॉड है। तो इस रॉड के दो एंड्स हैं, एक एंड आपका ए है, एक एंड बी है।
हम ए और बी दोनों को एक एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। देखो ए भी एक एंड है रॉड का, बी भी एक एंड है। ए एंड जो है जहाँ पे ए लिखा हुआ है वो एक इमेज फॉर्म करेगा, बी एंड जहाँ पे लिखा हुआ है वो भी एक इमेज फॉर्म करेगा। तो इसको हम ऐसे डिवाइड करते हैं कि ए और बी को मैंने ऑब्जेक्ट काउंट कर लिया, दोनों ऑब्जेक्ट हैं। समझ आ रही है बात? ठीक है। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ए और बी मिलके किस तरह की इमेज फॉर्म करेंगे। एक तो हमें पता है कि इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेंगे, बट कितने डिस्टेंस पे फॉर्म करेंगे वो हमें नहीं पता है। समझ आ रही है बात? अच्छा अब देखिए, ये जो ये जो डिस्टेंस है आपका ये जो बी से जो पोल का डिस्टेंस है वो कितना है? बी पॉइंट से पोल का डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। मतलब बोलने का ये है मतलब बोलने का क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस जो है फोकल लेंथ जो 10 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, तो 10 सेंटीमीटर में और 10 सेंटीमीटर ऐड कर रहा हूँ मैं। देखिए ये 10 सेंटीमीटर था फोकल लेंथ, उसमें 10 सेंटीमीटर और डिस्टेंस ऐड किया। तो बी पॉइंट जो है, क्या वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है? देखिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है, ठीक है? और रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर से पोल का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ तो आपकी 10 सेंटीमीटर है, तो उसमें और 10 ऐड कर दिया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। मतलब ये एंटायर बी पॉइंट से पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है, जो बी पॉइंट जहाँ पे रॉड का बी पॉइंट है, वहाँ से जो पी पॉइंट का डिस्टेंस है वो क्या है? वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकता है। मतलब जो बी पॉइंट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? इस कॉन्केव मिरर की सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी पॉइंट या बी इज लोकेटेड, बी मतलब बी जो रॉड का बी है, इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। तो मतलब ये कि जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, तो उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है? आपको याद है वो इमेज फॉर्मेशन के केसेस बताए थे? इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होगी। मतलब बोलने का ये है कि रॉड का जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट की जो इमेज होगी वो कहाँ पे होगी? बी पॉइंट की इमेज सी पे ही होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ आ रही है बात? मतलब अगर ये बी पॉइंट है, तो इसकी एक इन्वर्टेड इमेज यहीं पे फॉर्म हो जाएगी, यहाँ पे, ये वाली, ये देखिए, ये है। समझ आया? यहाँ पे बी है तो बी का एकदम उसी पॉइंट पे उसकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। अब ए कहाँ पे लोकेट होगी, ए की इमेज कहाँ पे लोकेट होगी, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ए की इमेज कहाँ पे लोकेट होगी ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है? तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेंथ निकाल लेते हैं। जो ए बी रॉड है, जो ए बी रॉड थी, उसकी जो इमेज फॉर्म हुई है, उसकी जो इमेज फॉर्म होगी, उसकी लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है? तो क्या कर सकते हैं हम, देखिए यहाँ पे फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ कितनी होगी इसकी? माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी? फोकल लेंथ माइनस 10 सेंटीमीटर होगी। अगर मैं मिरर फॉर्मूला लगा दूं तो ये बनेगा 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है? या फिर ऐसे बोल सकते हैं 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, 1/f माइनस 1/u। देखिए यहाँ से क्या करते हैं, 1/v इक्वल्स टू आ जाएगा 1/f। f कितना है? f आपका है माइनस ऑफ 10 माइनस 1/u। अब u आपको क्वेश्चन में दिया है, देखना अगर u पढ़ते हैं यहाँ पे, u क्वेश्चन में u क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं दिया है, बट हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं बहुत इजीली। देखिए a पॉइंट से p पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, a से p पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। अब यहाँ से b से p पॉइंट का डिस्टेंस तो मेरे को पता है 20 सेंटीमीटर है और रॉड की लेंथ भी मेरे को पता है 10 सेंटीमीटर है।
तो u कितना होगा? 20 + 10 हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बी पॉइंट से पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना था? 20 सेंटीमीटर था। रॉड की लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो टोटल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे -30 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पे 1/-10 - 1/-30 हो जाएगा। यहाँ से v निकाल लें पहले। v की वैल्यू कितनी आएगी? 1/v इक्वल्स टू बोलो। 1/v आएगा ये 1/30 - 1/10 या फिर 1/v इक्वल्स टू एलसीएम आएगा 30 का और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 - या फिर देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/v इक्वल्स टू बन जाएगा -2/30। ठीक है, या फिर जो इमेज डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है -15 सेंटीमीटर का। इमेज कितनी दूर फॉर्म होगी? इमेज फॉर्म होगी -15 सेंटीमीटर दूर, -15 सेंटीमीटर दूर। समझ आ रही है बात? -15 सेंटीमीटर दूर क्या कहाँ पे फॉर्म होगी? कहीं यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी क्योंकि ये 20 है, तो यहाँ कहीं पे इसकी इमेज फॉर्म हो जाएगी ये। देखिए, ये देखिए। अभी यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस जो होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा? ये होगा 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। समझ आ रही है? मतलब कि रॉड का जो ए पार्ट था, उसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो यहाँ पे होगी। मान लीजिए वो ए डैश है, ए डैश यहाँ पे होगा और बी डैश तो आपको पता है यहाँ पे बी डैश है। ए डैश बी डैश की इमेज यहाँ पे फॉर्म हुई। बट हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज। फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज। अब लेंथ ऑफ इमेज निकाल सकते हैं हम लोग। लेंथ ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ इमेज निकालना बहुत सिंपल है। देखिए, जहाँ पे बी पॉइंट था और जहाँ पे बी पॉइंट की इमेज फॉर्म हुई थी, वो एक ही लोकेशन है ना? देखो, बी जहाँ पे था उसकी इमेज वहीं फॉर्म हुई है। वहां से पोल का डिस्टेंस था 20 सेंटीमीटर। ए पॉइंट से पोल का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो बचा हुआ डिस्टेंस तो लेंथ ऑफ इमेज है। ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है? बी पॉइंट जहाँ पे था, वहाँ की इमेज वहीं पे बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनी। वहां से पोल का डिस्टेंस मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ 20 सेंटीमीटर। मिरर फॉर्मूला लगा के मैंने इमेज डिस्टेंस निकाल लिया 15 सेंटीमीटर। तो जो डिस्टेंस बचा है वो रॉड का ही तो लेंथ है, मतलब 20 - 15 कर लो, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी लेंथ ऑफ रॉड। ठीक है, तो लेंथ ऑफ रॉड कितनी आ रही है? लेंथ ऑफ रॉड आ रही है 20 सेंटीमीटर - 15, दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लो, नोट कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 4.5 centimeter needle is placed 12 centimeter away from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Give the location of image and magnification. Describe what happens if the needle is moved away from the mirror. ये क्वेश्चन है। देखो, आपको इस बार एक कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है क्वेश्चन में। कॉन्वेक्स मिरर बना लेंगे। ये कुछ इस तरह का एक कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है और इस कॉन्वेक्स मिरर में एक नीडल रखी हुई है इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे एक नीडल है, ये एक नीडल है। इस नीडल की जो हाइट है
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, वो कितनी है, +4.5 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। मतलब ये जो डिस्टेंस है u, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर। सिंस ये कॉन्वेक्स मिरर है तो यहाँ पे u क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज। अच्छा, फोकल लेंथ भी दे रखी है। इस कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ दे रखी है, कितनी है, 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इसकी कहीं यहाँ पे होगी, ये फोकल लेंथ होगी, ये वाली डिस्टेंस ये फोकल लेंथ है, तो ये जो होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, दिस विल बी पॉजिटिव। सबसे पहले v निकाल लेते हैं मिरर फॉर्मूला लगा के। तो 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f। फॉर्मूला तो एक ही याद करना है, मिरर फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन बाद में देखेंगे। 1/v इक्वल्स टू 1/f। f की वैल्यू कितनी है, 15 माइनस 1/u, u की वैल्यू कितनी है, -12। देखा, मैंने सिर्फ साइन कन्वेंशन पुट की है। 1/v की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आई थिंक सो बनेगा 1/15 + 1/12, ये बन रहा है। तो यहाँ से बनेगा 15 और 12 का एलसीएम कितना आता है, 60। अगर 4 + 5, 4 + 5 ही बन रहे आई थिंक। यहाँ से 1/v की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 9/60, या फिर इसको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, 60/9। सॉल्व करेंगे, ये ऑलमोस्ट आपका 20/3 बन रहा है। तो जो इमेज डिस्टेंस है वो 20/3 है, पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव का मतलब है कहीं यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म होगी, कहीं यहाँ पे आपकी, यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं पे आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में एक पार्ट तो हो गया। डिस्क्राइब द मैग्निफिकेशन ऑल्सो। एक तो लोकेशन निकालनी थी, निकाल दी, मैग्निफिकेशन निकालनी है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद है आपको, कॉन्वेक्स मिरर के लिए -v/u। अब ये साइन कन्वेंशन लगाने के बाद का फॉर्मूला है, साइन कन्वेंशन लगा चुके हैं उसके बाद का फॉर्मूला। तो ये क्या बनेगा, दिस कम्स आउट टू बी, v की वैल्यू कितनी है, 20/3। ठीक है, माइनस तो आएगा, और u कितना है, u कितना है, u का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे देखो u है -12, -12। ठीक है, -v/u में देखिए जो u है वो नेगेटिव होगा, v पॉजिटिव होगा साइन कन्वेंशन लगाने के बाद। ये साइन कन्वेंशन लगाने के बाद का फॉर्मूला बता रहा हूँ। इसको सॉल्व करेंगे तो मैग्निफिकेशन कितनी आ रही है, दिस कम्स आउट टू बी, ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 20/12 × 3। इसको सॉल्व करेंगे अप्रॉक्सीमेटली ये बनेगा आई थिंक सो 10 टू द 20 होते हैं, 6 टू द 12 होता है, 5 टू द 10 एंड 3। तो मैग्निफिकेशन कितनी आएगी, 5/9 पॉजिटिव साइन के साथ। कॉन्वेक्स मिरर की मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रही है, +5/9। ठीक है, इमेज कैसी फॉर्म होगी, नेचर कैसा होगा इमेज का, यहाँ पे नेचर लिख लेते हैं। नेचर ऑफ इमेज विल बी वर्चुअल, इरेक्ट प्लस डिमिनिश्ड। वर्चुअल, इरेक्ट प्लस डिमिनिश्ड, समझ आ गया। अब एक और बात क्वेश्चन में पूछी है, व्हाट हैपेंस इफ द नीडल इज मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर। अब अगर मैं नीडल को इस कॉन्वेक्स मिरर से दूर ले जाऊं, दूर ले जाऊं, तो क्या होगा, तो ये जो इमेज का जो इस नीडल की इमेज फॉर्म हुई है, ये भी तो फोकस की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देगी। अब फोकस की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगी तो वो तो और छोटा होता जाएगा उसका साइज, समझ आ रहा है। अगर यहाँ पे लिखना पड़े तो क्या लिखोगे, एज द नीडल इज मूव्ड फर्दर फ्रॉम द मिरर, एज द नीडल इज मूव्ड, यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, एज द नीडल इज मूव्ड, सॉरी मूव्ड फर्दर फ्रॉम द मिरर, फर्दर फ्रॉम द मिरर, तो क्या होगा, फर्दर फ्रॉम द मिरर the image moves towards the focus, the image moves towards the focus and gets smaller in size, and gets
smaller in size, get smaller in size. ठीक है, फोकस पे जाके बिल्कुल डिमिनिश हो जाएगी, तो सिर्फ वो फोकस तक ही छोटी होगी। ठीक है, तो ये सिर्फ फोकस तक ही, मतलब जो जो इमेज जो फोकस तक जा रही है, फोकस की तरफ जा रही है, वो फोकस तक ही जाके डिमिनिश हो जाएगी, उसकी आगे नहीं जाएगी। समझ आ रही? दो ही केसेस किए थे कॉन्वेक्स मिरर पे। ठीक है ना, एक बार इमेज कहाँ फॉर्म हुई थी, इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट, तो इमेज फोकस पे फॉर्म हो रही थी, और कहीं पे भी रख दिया इन्फिनिटी और पोल के बीच में, तो बिटवीन फोकस एंड पोल इमेज फॉर्म हो जा रही थी। तो ये दो केसेस ही हैं। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ तक लिख लो और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर along the central axis. The absolute value of lateral magnification is 1/2. The image produced is inverted. What is the focal length of the mirror? ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, आप लोग ट्राई करो इसको, मैं इसको रब करके आपको बताता हूँ इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। An object is 30 centimeter. An object is 30 centimeter away from a spherical mirror along the central axis. Along the central axis का मतलब है जो स्फेरिकल मिरर के सेंट्रल एक्सिस, मतलब स्फेरिकल मिरर के सेंटर की तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अभी डायग्राम बना के एक्सप्लेन करेंगे। एक कोई स्फेरिकल मिरर है, अब ये नहीं पता है इसमें स्फेरिकल मिरर किस हिसाब से है, कोई बात नहीं, यहाँ पे बस बोला है स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर अलोंग द सेंट्रल एक्सिस। देखो यहाँ पे दिया क्या क्या हुआ है, यहाँ पे आपको u का वैल्यू दे रखा है, मतलब 30 सेंटीमीटर u का वैल्यू है। अब ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, आगे देखते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लेटरल मैग्निफिकेशन इज 0.5, मतलब जो मैग्निफिकेशन इसकी 0.5 दे रखी है, या फिर इसको 1/2 बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन को। अगर मैग्निफिकेशन 1/2 है तो v निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से v निकाल सकते हैं, बट इसमें u चेक कर लेते हैं, u पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है, द इमेज प्रोड्यूस्ड इज इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है यार। इन्वर्टेड इमेज कौन सा मिरर फॉर्म करता है, वो करता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, तो ये u जो होगा नेगेटिव हो जाएगा -30। यहाँ से v की वैल्यू निकाल लें। मैग्निफिकेशन क्या होती है कॉनकेव मिरर की, -v/u। ठीक है, -v/u। ठीक है, तो ये बन जाएगा -v कितना है, v की वैल्यू निकालनी है, और u कितना है, u की वैल्यू है 30। u की वैल्यू 30 है, और ये वैल्यू आपको मैग्निफिकेशन के बराबर आ जाएगी, मतलब ये वैल्यू 1/2 दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से v आ जा रहा है -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, मैग्निफिकेशन -v/u में v भी नेगेटिव होता है और u भी नेगेटिव होता है, तो कैंसिल हो जाते हैं दोनों चीजें, इसलिए यहाँ पे -v/30 लिखा है, 1/2 के बराबर। तो v की वैल्यू -15 सेंटीमीटर आ रही है। अब v -15 सेंटीमीटर आ गया है, तो फोकल लेंथ निकालनी है। क्वेश्चन में फोकल लेंथ बोला ना, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इक्वल्स टू 1/v कितना है, v की वैल्यू है -15 प्लस 1/u कितना है, u है -30। इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। यहाँ से फोकल लेंथ जो है, देखो फोकल लेंथ निकालनी थी, v की वैल्यू -15 है, ठीक है, और u की वैल्यू कितनी है, -30। इसको सॉल्व कर लेना, और फोकल लेंथ जो आ रही है वो आ रही है आपकी, आएगी -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आएगी। कैलकुलेशन का काम आपका है, कैलकुलेशन आपका पार्ट है। ठीक है, कर लोगे, सिंपल क्वेश्चन था। ओके।
इसमें क्वेश्चन में हिंट क्या था? ये इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस कर रहा था, तो इन्वर्टेड इमेज कौन सा स्फेरिकल मिरर इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस करेगा? कॉन्केव मिरर ही करेगा, कॉन्वेक्स तो करेगा नहीं। बाकी इस क्वेश्चन को आपने देख लिया है, ठीक है?